हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रशांत, आनंदलोक हेल्थ फाउंडेशन। आज मैं यूथ के लिए एक टॉपिक लाया हूँ। यूथ के लिए स्टडी के एज में 12वीं के बाद 12वीं के पहले और जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या फिर इंजीनियरिंग या कोई भी इससे रिलेटेड डिग्री का जब अपन एग्ज़ाम करते रहते हैं, उस समय में कुछ शब्दों जैसे ओवर थिंकिंग से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों का स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं लगता है, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, कुछ लोगों को रात को जागना पड़ता है, कुछ लोगों को दिन में नींद आती है, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रेसफुल होता है, कुछ लोग पढ़ाई करके भी ज़्यादा मार्क नहीं मिला पाते हैं, कुछ लोगों को पढ़ाई करने की ही इच्छा होती नहीं है, अंदर से लगता है करना चाहिए। जब फैमिली वाले या पेरेंट्स अपने को इसके लिए यानी गुस्सा करते हैं तो तब लगता है। या कुछ लोगों में कुछ स्पीचेस, अभी तो मोटिवेशनल स्पीकर काफ़ी कुछ आ गए, तो स्पीच देखने के बाद बड़ा मोटिवेटेड लगता है, पर वो 24 आवर्स के बाद पूरा पावर उतर जाता है। और इसके साथ साथ मैंने जो देखा है इतने साल से, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब दे रहे थे तब उस समय में पेट में बहुत से लोगों के प्रॉब्लम होने मैंने देखे हैं। उसमें आईबीएस कोलाइटिस जैसे जो है, और ये आईबीएस कोलाइटिस यानी उसको बार बार मोशन होती है, कभी नहीं होती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को यहाँ पे जलन होती है, कुछ लोगों को सर दर्द होते रहता है, कुछ लोगों के आँखों में पानी आता है, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है, कुछ लोगों को एसिडिटी बहुत होती है, कभी किसी को यहाँ पे जलन होती रहती है। और इन लोगों का खाना भी बहुत से बार सुबह एरिया के हिसाब से, जैसे पोहा हो गया, समोसा हो गया, ऐसा खाना रहता है, खाने का टाइम भी ये प्रॉपर नहीं कर पाते, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में डेफिनेटली असर होता है। और आयुर्वेद के हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वात का बड़ा स्थान है, और वात आयुर्वेदा में वात का डायरेक्ट रिलेशन ब्रेन से, और ब्रेन का रिलेशन फिर आपके कंसंट्रेशन में, आपका ओवर थिंकिंग में। और आपका ये अगर डिस्टर्ब हो जाए, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन, आपका व्यायाम डिस्टर्ब हो गया है, आपकी बॉडी अलाइन नहीं है, आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, आपको आईबीएस है, तो ओवर थिंकिंग डेफिनेटली आएंगे। और ओवर थिंकिंग से और स्ट्रेस से पेट पे भी, ये दोनों एक दूसरे को असर, विशियस साइकिल है, दोनों एक दूसरे को असर करने वाले हैं, जिसका असर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से डायरेक्टली आपके एकेडमिक स्कोर पे होगा। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और इतना आप स्ट्रेसफुल है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, तो फिर इससे आपका जो कामों का एवरेज रहेगा, जितने वर्क आप अभ्यास स्टडी करना चाहते हो उतने वर्क कर नहीं पाएंगे, या जितने देर में एक पेज पढ़ के याद करना है उतने देर में वो कर नहीं पाएंगे, यानी आपकी मशीन का एवरेज कम होके रहता है। तो इस समय में मैं तो कहता हूँ कि आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका एक टारगेट है, मुझे सक्सेसफुल एग्ज़ाम में होना है, अच्छे रैंक लेना है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे नौकरी पाना है। सो ये इफ़िशियंसी जो गाड़ी का एवरेज बढ़ाने के लिए, इन ऐसे चीज़ों में मैंने जो पूरा होलिस्टिकली जो देखा है, ज़्यादातर पेट बिगड़ना या ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इसको हमारे एक वात के हिसाब से और पेट पे हम जैसे टारगेट करेंगे तो उसको, और कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स और कुछ मेमोरी की टेक्निक्स, इससे अपन पूरा एवरेज बढ़ा सकते हैं, उसको हेल्दी ला सकते हैं। और हेल्दी लाने से वो जो पढ़ाई करता है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कर सकता है, उसका एकेडमिक अच्छे से प्रोग्रेस होता है, मैंने देखा है कुछ पेशेंट में, कईयों पेशेंट में देखा है। और फिर वो मल्टी टैलेंटेड भी और क्रिएटिव वे से भी वो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, और अपनी जो भी 2-3 साल की जो भी डिग्री है उसको एक अलग तरीके से अपनी अलग पहचान बना सकता है, जिसको हम हटके बोलते हैं, जो 3 इडियट में दिखा है कि अपनी चाहत का ऐसा कुछ कर सकते हैं और कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी बना सकते हैं। तो आपको ऐसे कुछ भी तकलीफ हो रही है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, फिर पेट बिगड़ा है, तो इसको एक चांस करके ऐसे आनंद लोक में आप कंसल्ट कीजिए। इससे आपको और एक नया आप में और नए आपके में क्या एसेट है वो आपको अनफोल्ड करके मिलेंगे, साथ में हेल्थ एंड स्टडी के रिजल्ट ये बाय प्रोडक्ट करके मिलेंगे। थैंक यू।